अगर आपको लगता है कि अब इस कहानी में शांति आने वाली है तो रुक जाइए दोस्तों, क्योंकि बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में जो होने वाला है वो आपकी सांसें थाम देगा। वो पल जब माँ के आंचल की ममता और एक औरत का गुस्सा आमने सामने टकराएंगे। जब बरसों बाद मिली अपनी माँ दुर्गा देवी के सामने आएगी तो क्या माँ का दिल पिघलेगा या फिर रिश्तों का तूफान और भी भयंकर हो जाएगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का एपिसोड आपके दिल को हिला देगा दोस्तों। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक माँ और बेटी के बीच की दूरी सिर्फ कुछ कदमों की नहीं बल्कि बरसों की है। हाँ, वही दुर्गा देवी जिनके फैसलों के आगे घर के बाकी लोग सिर झुका देते हैं, आज अपनी ही बेटी मिली के सामने खड़ी हैं। लेकिन इन आंखों में प्यार नहीं, सिर्फ गुस्सा है। आपको याद होगा, मिली ने बरसों पहले अपने दिल की सुनकर घर की इजाज़त के बिना शादी कर ली थी। वही गलती जिसने पूरे घर को तोड़ दिया था, वही वजह जिसके कारण दुर्गा देवी ने अपनी बेटी से सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए थे। लेकिन किस्मत के खेल भी बड़े अजीब होते हैं दोस्तों। जब इंसान सोचता है कि अब सब खत्म हो गया, तभी जिंदगी एक नया मोड़ दिखा देती है। अब मिली लौटी है, टूटी हुई, थकी हुई, और अपने साथ लाई है अपने दर्द की पूरी कहानी। उसके पति का देहांत हो चुका है, ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया और दुनिया ने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि उसके कदम ही अशुभ हैं। लेकिन जब वह दर दर भटक रही थी, तब उसे सहारा दिया आहना ने। वही आहना जो इस घर की छोटी बहू है, वही जो हमेशा सही के साथ खड़ी रहती है। आहना मिली को लेकर इस घर में आई है, लेकिन उसे भी मालूम है कि दुर्गा देवी का दिल पत्थर से कम नहीं। इसलिए आहना ने पहले खुद जाकर बात करने का फैसला किया। वह और बड़ी बहू जब दुर्गा देवी के कमरे में पहुंची तो माहौल में एक अजीब सी चुप्पी थी। बस हवा का शोर था और उन दोनों के दिल की धड़कनें। आहना ने धीरे से कहा, माँ, एक बात कहनी है, मिली लौटी है। यह सुनकर दुर्गा देवी का चेहरा जैसे बर्फ बन गया। उन्होंने अपने कांपते होंठों से बस इतना पूछा, कौन मिली? आहना ने कहा, आपकी बेटी मिली। वो बहुत बुरी हालत में है माँ, उसके पास अब कोई नहीं है। लेकिन इससे पहले कि आहना कुछ और कहती, दुर्गा देवी ने गुस्से में कहा, जिसने इस घर की मर्यादा तोड़ी वो अब इस चौखट पर कदम भी रखेगी तो मैं उसे पहचानूंगी नहीं दोस्तों। यह वही पल था जहां दर्शकों की सांसें थम गईं, क्योंकि तभी बिना कुछ बोले मिली दरवाजे पर आ गई। उसके कपड़े धूल से सने थे, आंखें सूजी हुईं और दिल टूटा हुआ था। उसने कांपती आवाज़ में कहा, माँ, मैं वापस आ गई हूँ। पूरा घर जैसे ठहर गया। सबको लगा कि अब दुर्गा देवी अपनी बेटी को गले लगा लेंगी। आखिर माँ हैं, दिल तो पिघल ही जाएगा। लेकिन दुर्गा देवी के कदम ज़मीन पर जमे हुए थे। उनकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि आग थी। मिली उनके करीब आई, लेकिन तभी धड़ाम, दुर्गा देवी ने उसे एक जोरदार चांटा मारा। आवाज़ पूरे हॉल में गूंज गई। हर किसी के चेहरे पर हैरानी थी। आहना ने दौड़कर मिली को संभाला, लेकिन दुर्गा देवी का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने कहा, तू अब मेरी बेटी नहीं। जिस दिन तूने भागकर उस आदमी से शादी की थी, उसी दिन मेरे लिए मर गई थी। दोस्तों, यह वही डायलॉग था जिसने इस पूरे सीरियल को हिला दिया। एक माँ की ज़ुबान से निकले ये शब्द किसी तलवार से कम नहीं थे। मिली की आंखों से आंसू झरझर गिर रहे थे, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। शायद उसके पास अब कुछ कहने को बचा ही नहीं था। आहना ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, वो बहुत पछता रही है, उसे माफ़ कर दीजिए, वो टूटी हुई है। लेकिन दुर्गा देवी ने गुस्से में कहा,
जो रिश्ते एक बार टूट जाएं वो फिर नहीं जुड़ते, और जो बेटी अपने माँ बाप की इज्जत मिटा दे उसे इस घर में जगह ही मिलती पूरा माहौल भारी हो गया। बड़ी बहू की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मिली धीरे धीरे पीछे हट गई, उसके कदम कांप रहे थे। शायद वो उम्मीद लेकर आई थी कि माँ उसे गले लगा लेंगी, लेकिन किस्मत ने फिर उसका दिल तोड़ दिया। दोस्तों, जिंदगी की यही सच्चाई है, जब अपने ही पराये हो जाएं तो इंसान की हिम्मत भी टूट जाती है। लेकिन क्या अब मिली इस घर से हमेशा के लिए चली जाएगी, या फिर आहना कुछ ऐसा करेगी जिससे दुर्गा देवी का दिल बदल जाएगा? ये सब जानना वाकई रोमांचक होगा, क्योंकि अगले एपिसोड में कहानी एक नए तूफान की तरफ बढ़ने वाली है। दोस्तों, घर का माहौल उस एक चांटे की गूंज से अब भी कांप रहा था। सबकी आंखें मिली पर टिकी थीं, जो वहीं जमीन पर बैठी अपने आंसू पोंछ रही थी। हवा में ऐसा सन्नाटा था जैसे वक्त थम गया हो। दुर्गा देवी अपने पल्लू को ठीक करते हुए पलटीं और बोलीं, इस घर में कदम रखने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? जिस दिन तूने अपना सिर झुकाया था, उस दिन से तू इस घर के लिए पराई हो चुकी है। आहना का दिल टूट गया। उसने माँ के कदमों को छूकर कहा, माँ, वो आपकी बेटी है, आपने उसे जन्म दिया है। वो गलती कर सकती है, लेकिन रिश्ता नहीं तोड़ा जा सकता। पर दुर्गा देवी के चेहरे पर कठोरता थी, जैसे पत्थर पर पड़ी बरसों की धूल, जिसे अब कोई साफ नहीं कर सकता। मिली ने कांपती आवाज़ में कहा, माँ, मैं जानती हूँ मैंने आपकी बात नहीं मानी थी, पर मैं उस वक्त सिर्फ प्यार में थी। मुझे लगा था कि आप एक दिन समझ जाएंगी, लेकिन मेरी किस्मत देखिए, जिसने मुझे खुश रखने का वादा किया था वही मुझे छोड़ गया। मौत ने सब छीन लिया। ये सुनकर बड़ी बहू की आंखों से भी आंसू निकल पड़े, लेकिन दुर्गा देवी का चेहरा अब भी सख्त था। उन्होंने कहा, जिसने अपने फैसले खुद लिए उसे अब अपने दुख भी खुद ही झेलने चाहिए। जब तूने भागकर शादी की थी तब तो तूने किसी से इजाज़त नहीं ली थी, अब क्यों आई है इस चौखट पर? मिली कुछ पल चुप रही, फिर बोली, क्योंकि अब मेरे पास कहीं और जाने की जगह नहीं है माँ। मैं थक गई हूँ, टूट गई हूँ, बस एक बार आपका आंचल चाहिए। इन शब्दों में वो सच्चाई थी जो किसी भी माँ का दिल पिघला सकती थी, लेकिन दुर्गा देवी का दिल जैसे पत्थर बन गया था। वह मुंह मोड़कर बोली, तूने मेरे नाम की लाज मिटाई है मिली, मैं तेरे चेहरे तक को नहीं देखना चाहती। आहना ने हिम्मत जुटाई और कहा, माँ, अगर आप बेटी को माफ़ नहीं कर सकती तो कम से कम एक औरत के दर्द को तो समझिए। वो अकेली है, उसके पास अब कोई नहीं है। अगर आज आपने उसे ठुकरा दिया तो वो जिंदा लाश बन जाएगी। लेकिन दुर्गा देवी ने कहा, इस घर में सिर्फ वही लोग रह सकते हैं जिन्होंने इस घर की इज्जत बचाई हो। जिसने मर्यादा तोड़ी उसके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। दोस्तों, ये सुनकर घर की नींव तक हिल गई। मिली के कदम पीछे हटने लगे। उसकी आंखों से आंसू की बूंदें जमीन पर गिर रही थीं, जैसे हर आंसू उसके अधूरे सपनों की कहानी कह रहा हो। बड़ी बहू ने उसे रोकना चाहा, लेकिन मिली ने सिर झुका लिया और बोली, शायद सच में मेरी जगह अब यहाँ नहीं है। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी, हर कदम पर जैसे दर्द की आवाज़ गूंज रही थी। तभी आहना ने उसके पीछे दौड़ लगाई और उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं मिली, तू ऐसे नहीं जाएगी। मैंने तुझे वादा किया था कि मैं तुझे तेरा हक दिलाऊंगी, और मैं अपना वादा तोड़ नहीं सकती। आहना की आंखों में आग थी। उसने पलटकर दुर्गा देवी से कहा, माँ, अगर आप बेटी को ठुकराती हैं तो ये घर सिर्फ दीवारों का ढेर बन जाएगा। आप लोगों को जोड़ने वाली हैं, तोड़ने वाली नहीं। दुर्गा देवी के चेहरे पर पहली बार हल्की झिलमिलाहट आई, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया। उन्होंने कहा, तू बहू है आहना, बेटी नहीं।
तू मेरे फैसलों पर सवाल नहीं उठा सकती। लेकिन दोस्तों, जिस पल आहना की आवाज़ गूंजी वहाँ हर कोई चुप हो गया। उसने कहा, माँ, अगर बहू अपनी सास की इज्जत रख सकती है तो वो उसकी आंखें खोल भी सकती है। अगर आपने आज मिली को ठुकरा दिया तो आप सिर्फ अपनी बेटी को नहीं, अपनी इंसानियत को भी खो देंगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। दुर्गा देवी की आंखें अब भी गुस्से से भरी थीं, लेकिन उनमें एक हल्का कंपन था, जैसे अंदर का तूफान अब खुद को रोक नहीं पा रहा हो। मिली ने धीरे से कहा, माँ, अगर मेरे आने से इस घर की इज्जत पर दाग लगता है तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन इतना याद रखिएगा, मैंने कभी आपका दिल तोड़ना नहीं चाहा था। दुर्गा देवी ने कुछ नहीं कहा, बस पीछे मुड़ गई। मिली ने दरवाजे से बाहर कदम रखा। आहना उसके पीछे दौड़ी, लेकिन तभी दुर्गा देवी की आवाज़ गूंजी, रुक जा मिली। पूरा घर ठहर गया। सबकी नज़रें दुर्गा देवी पर थीं। उनकी आंखों से पहली बार आंसू निकले। वो आगे बढ़ीं, लेकिन उनके कदम कांप रहे थे। सबको लगा अब वो अपनी बेटी को गले लगा लेंगी, लेकिन नहीं। उन्होंने बस इतना कहा, मेरे पास माफ़ी नहीं है मिली, सिर्फ दर्द है, और इस दर्द को मैं अकेले ही सहना चाहती हूँ। दोस्तों, ये सुनकर मिली वहीं रुक गई। माँ बेटी के बीच बस कुछ कदमों की दूरी थी, लेकिन वो दूरी अब भी पहाड़ जैसी थी। मिली के चेहरे पर शांति थी, जैसे उसने मान लिया हो कि अब उसे किसी उम्मीद की ज़रूरत नहीं। वो पलटकर चली गई और पीछे रह गईं दुर्गा देवी, जिनकी आंखों से आंसू की बूंदें उनके कठोर चेहरे पर गिरती रहीं। आहना ने देखा और उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या सच में एक माँ अपनी बेटी को इतनी आसानी से भूल सकती है? क्या ये रिश्तों का अंत है या किसी नए शुरुआत का संकेत? दोस्तों, आने वाले एपिसोड में कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है, क्योंकि जो दूरी अब बढ़ चुकी है उसे कोई चमत्कार ही मिटा सकता है। क्या वो चमत्कार आहना के हाथों से होगा, या फिर दुर्गा देवी का दिल खुद उनसे सवाल पूछेगा? यही तो देखना सबसे रोमांचक होगा।